चलिए इनसे कुछ ज्यादा पूछ लेते हैं हम। चलिए बताइए, व्हाट इज नाउन? सर नाउन क्या है? नाउन एक पर्सन प्लेस का नाम है सर जी, जैसे कि टेबल एंड सर जी चेयर और सर जी बुक्स। अच्छा ये बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जांपल बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर, भाववाचक संज्ञा। सर ये नहीं पता है, भूल गए। ईमानदारी। यस सर, तुम टच नहीं कर सकते। यस सर, और कोई बता सकते हो? सर जी हाँ महसूस कर रहे हैं सर जी। हाँ। यस सर, लव। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? सर जी जेंडर सर जी 4। कौन कौन से? सर जी कॉमन जेंडर, कलेक्टिव सर जी सर जी और भूल गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। तो जो हमारा सेक्शन है वो नाउन का सेक्शन है और इसके अंदर हम नंबर और जेंडर दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नंबर से, ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें, यानी नाउन के अगर हम नंबर की बात करें, तो सबसे पहला है, अगर हम नंबर में देखेंगे नाउन को, तो ये इसकी दो स्थिति है। पहला है बेटा सिंगुलर, क्या है बेटा? सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। दो स्थिति है, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक। जब कभी भी कोई ऐसा शब्द बोला जाता है जो नाउन के लिए सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब होता है जब वो किसी सिंगल पर्सन की बात करता है तो उसे एक वचन कहा जाता है, सिंगुलर कहा जाता है, और जब कई सारे लोगों के बारे में बात करता है तो उसे हम प्लूरल कह देते हैं या बहुवचन जो है वो बोल देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा सिंगुलर में अगर आपको एक एग्जाम्पल बता दिया जाए, तो जैसे लिखा है ऑक्स, क्या लिखा है? ऑक्स। अगर ऑक्स लिखा जाए तो यहाँ पे जो उसका प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सन। क्या हो जाएगा? ऑक्सन। ध्यान रखिएगा, हाँ, उसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? ऑक्सन होगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, ऑक्सेस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑक्सेस लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम उसका यानी वो जो सेंटेंस है वो गलत निकल जाता है। अच्छा एक चीज आपने देखी होगा क्या, कि जब हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होते हैं तो एस या ईएस जोड़ देते हैं, जो कि कॉमन सभी लोग जानते हैं कि एस या ईएस जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर होता है प्लूरल। अभी आपके सामने जो साइड में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देंगे किसमें क्या जोड़ के क्या किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है, अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें, जैसा कि नंबर आपने यहाँ पे पढ़ा है, अब अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें, जेंडर, तो जेंडर के हिसाब से देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहला ये है कि पहला जेंडर होता है जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलेंगे? हाँ, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा बताइए कौन सा जेंडर होता है? हाँ यस, फेमिनाइन जेंडर, या बहुत सारे लोग इसको फेमिनिन जेंडर भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और एक चौथा होता है, उसका नाम होता है न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं? हाँ, न्यूटर जेंडर। कृपया वार्तालाप ना करें, ठीक। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। सबका मीनिंग क्या है? अगर हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर हमें यह बताता है कि जब हम कोई नाउन बोलते हैं तो उससे मेल होने का डिनोट होता है। यानी जब कोई पुरुष जाति का बोध कराता है, कोई ऐसा शब्द बोले जिससे ऐसा लगे कि ये पुरुष जाति के से बिलोंग करता है, तो उसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं? पुरुष है नहीं, क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक शब्द में लिखे रहे हैं कि ये मेल को डिनोट करता है। क्या कहता है बेटा? जरा एक दो एग्जाम्पल बताओ। जैसे बॉय, जैसे बॉय लिख सकते हैं, या मेल जैसे किंग, आप एग्जाम्पल रखें किंग, किंग हो गया। और बताओ, और बताइए। जैसे काऊ, नहीं काऊ नहीं, तो काऊ तो वो हो जाएगा, बुल। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रिंस है कि नहीं? बहुत सारे। जैसे मिल्कमैन, मिल्कमैन, मिल्कमैन में क्या होता है? मिल्कमैन, मिल्कमैन में साड़ नहीं होता है। हाँ, मिल्कमैन वाले होता है दूधिया। हाँ वही दूधिया, जो दूध
बांटते रहते हैं। कृपया उन्हें दूध देने वाला मत कहिएगा, दूध बांटने वाला कहिएगा। हाँ, बुल माना साड़ होता है, तो मैस्कुलिन जेंडर में तो लिखा मैंने। आओ कहाँ लिख दे इसको, फेमिनिन में लिख दे। ये नहीं, कुछ भी हो उससे ऐसा लगेगा कि ये पुरुष है, किसी भी जाति क्लास का हो, लेकिन वो लगना चाहिए। ठीक है, दूध बांटने वाला वही जो पानी घोर घोर के मिलाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिलाता है वो। हाँ, किंग बुल। और अच्छा, फेमिनिन जेंडर में क्या होता है बेटा, ये फीमेल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा? हाँ, फीमेल को डिनोट करेगा, फीमेल को डिनोट करेगा यानी बताएगा। तो किंग का क्या हो जाएगा बेटा? क्वीन, वेरी गुड। बुल का काऊ, प्रिंस का यस प्रिंसेस होना राजकुमारी, और मिल्कमैन का मिल्क वोमेन। क्या हो जाएगा? हाँ, मिल्क वोमेन हो जाएगा, या मिल्क मेड हो जाएगा। हाँ ठीक है, मिल्क मेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, अंडरस्टैंड बात हमारी? तो यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन जेंडर मेल को डिनोट करेगा, किंग बुल प्रिंस, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ गया ये पुल्लिंग होते हैं। क्या होता है? पुल्लिंग। और नीचे जो है वो है स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिससे तुम्हें ये ना पता चले कि ये मेल है कि फीमेल है। जैसे अध्यापक, यानी ठीक है, तो हम बोलेंगे, हाँ हम ये बोलेंगे डू नॉट डिनोट, ऐसे लिखेंगे डू नॉट डिनोट मेल और फीमेल, यानी मेल या फीमेल को डिनोट करता ही ना हो। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? अब प्राइम मिनिस्टर कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। हाँ, डॉक्टर, वेरी गुड, डॉक्टर। नर्स नहीं होता है, नर्स तुझे बना के भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा। पुलिस, वेरी गुड। हाँ, कृपया शांति का माहौल बनाए। और दूसरी चीज ये कि जिसको भी जवाब देना सिंगल सिंगल दे, सभी लोग ना बोले, कम से कम एक लोग की बात बोले। इंजीनियर क्या है, तुम हो क्या? ठीक है, तूने नर्स बोला था ना, तुझे ही नर्स बना के भेज दूंगा मैं। ठीक है, हाँ टीचर याद रखिएगा कि टीचर भी होता है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है, नॉन लिविंग। क्या होता है बेटा? हाँ, कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग का मतलब कि ना तो वो मेल हो ना तो फीमेल हो, वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो। और यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो, मतलब आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट कि वेदर इट इज मेल और फीमेल, बट इन न्यूट्रल जेंडर यू कैन से लाइक दैट इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज नाइदर मेल नाइदर फीमेल। क्लियर हो गया? तो जैसे बताओ नॉन लिविंग में, जैसे पेन, ठीक है, चेयर मीन्स चेयर माने हाउस। अच्छा, स्टिक डंडा है नहीं? आगे लिखो स्लीपर चप्पल, शूज जूता, है ना? एक आगे लिख दे लाठी। बोलो चला। हाँ, तुमको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉपी। तो ये देखिए, ये जेंडर को डिनोट करता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि चारों। अच्छा, तुमने जितना भी देखा, जितना भी मैंने बताया, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कॉमन हो, न्यूट्रल हो, है तो सब नाउन ही। मैंने उसको केवल मेल फीमेल के आधार पे बांट दिया। अच्छा, जब हम नंबर पढ़ रहे थे तो नंबर में ये पढ़ रहे थे सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे थे। तो जब सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे थे तो वहां एक वचन और वचन के बारे में जो है बात की गई। ठीक है, तो अब हम कुछ रूल्स बताते हैं जो प्लूरल नाउन बनाएगा। ठीक है, तो आइए इनके रूल्स पता करते हैं। इधर हम बोलेंगे रूल्स। क्या बेटा? रूल्स। सबसे पहला बेटा ये है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें हम एस जोड़ते हैं। क्या बोलेंगे? एस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल है जैसे फोटोज। देखिए, रखो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आप लोगों को? इंक? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रहने दो। चलिए आगे यहाँ पे लिखा, जिससे रूल्स में क्या है कि जो वर्ड है उसमें यह बताया गया है कि पहला रूल ये है कि एक तो हम एस या ई एस नॉर्मल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे बाई एडिंग एस और
ES, यानी S या ES जो है वो हम जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फोटो, तो फोटो का क्या हो जाएगा बेटा? फोटोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोज हो जाएगा। ठीक है। गल्फ, गल्फ का क्या हो जाएगा? गल्फ से हो जाएगा। ठीक है। काऊ का, हाँ काऊ का काउज हो जाएगा। आगे पेन का पेन्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? हाँ, ये हो गया। अच्छा, सेकंड वाला अगर हम देखें तो सेकंड वाला क्या है कि अगर किसी के आखिरी में बेटा एक्स हो, ठीक है, या एस हो, ठीक, या एस एच हो, या सी एच हो। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके आखिरी में एक्स आता हो, एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, तो इनके आखिरी में हम केवल ई एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। तो वो क्या बन जाता है? देखिए मैंने लिख दिया ई एस जोड़ देते हैं, यानी हम उसमें प्लस ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाएगा। जिससे एग्जाम्पल पहला है फॉक्स। क्या बेटा? फॉक्स का क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। अगर लिखा है बॉक्स तो बताइए बॉक्सेस। ठीक है। हाँ, क्लास, हाँ क्लास, क्लासेस। कहा बेटा? तो मैंने ये कहा है कि जिस शब्द के आखिरी में ये आता है वो तो पूरा ऑक्स लिखा है, ओएक्स खाली। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ जो तुम बता रहे हो, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पहले ही ऑक्स लिखा है। ठीक है। और ये इस रूल का एक्सेप्शन है। इस रूल का क्या है? एक्सेप्शन है। हालांकि देखो इसके पहले कुछ नहीं लगा है, ये अब तुम इसको आखिरी भी तो नहीं कह सकते क्योंकि खाली यही लिखा है, इसलिए नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा देखें इसी में है, अगर मैंने लिख दिया डिश, क्या लिखा बेटा? डिश। तो डिश का हो जाएगा बेटा? हाँ, डिशेज। क्या हो जाएगा? डिशेज। अगर मैंने कह दिया बंच, यस बंचेज। अगर मैंने लिखा ब्रश, ब्रशेज, जो कि आप कभी नहीं करते। ठीक है, आप ब्रश कभी नहीं करते है कि नहीं? और अगर करते भी हैं तो पता चले कि आप ब्रश लेके आते हैं, ऐसे मंजन लगाते हैं, उसके बाद 1 2 3 बस आप तुरंत धुल लेते हैं। आप केवल मंजन खाने के लिए काम करते हैं कि मंजन का टेस्ट कैसा होता है। कहीं अगर हमसे कोई पूछ बैठे कि मंजन का टेस्ट कैसा नहीं बता पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये काम इसलिए करते हैं, है कि नहीं भाई? चलिए आगे आ जाइए। आगे लिखा है, देखिए भाई, तीसरा रूल आपका ये है कि ऐसा कोई शब्द जो ओ पे खत्म होता है बेटा, किस पे खत्म होता है? ओ पे खत्म होता है। ठीक है, उसके आखिरी में हम बेटा क्या लिखेंगे? ई एस लगा देंगे, यानी हम उसमें ई एस जो है वो जोड़ देंगे। जैसे टोमेटो, क्या टोमेटोज है नहीं? टोमेटोज। आगे पोटैटो। कितने लोग पोटैटो चोरी किए हैं? हाँ, मुझे उम्मीद भी तुम्हीं से थी। आगे आ जाए जीरो, क्या आ जाएगा बेटा? जीरोस। अगर लिखा मैंने हाँ हीरो, हाँ वेरी गुड, हीरो। मैंगो, मैंगोज। ठीक है, मैंगोज। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, मैं इसको ऐसे निशान मार क्या करा? यहाँ नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं। चलिए फोर्थ यहाँ पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई आता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं? वीईएस। क्या जोड़ते थे बेटा? हाँ देखो, जैसे लिखा है, आप लोग शोर ना बचाए भाई। ठीक है, पहला बेटा लीफ, लीफ का लीव्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे लिखा लाइफ, फिर होगा लाइफ्स। आगे लिखा वाइफ, वाइफ्स। वाइफ माने एक पत्नी, वाइफ माने बहुत पत्नी। अब जिसके पास बहुत पत्नी होगी तो जानते हैं उसका क्या होगा, क्या लिया है? बोलो। चलिए आगे आ जाइए। आगे लिखा है
ये लीफ हो गया, लाइफ, वाइफ, नाइफ है ना, नाइफ, फिर हो जाएगा नाइफ्स। मेरे हिसाब से कुछ कुछ समझ में आ रहा? कहाँ बेटा? ये अरे इसमें बदल जाएगा ना, WIVES, वाइफ्स, ये चेंज नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा, जिसके आखिरी में F हो या FE हो वो VES में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो वैसे ही तो मैंने किया। देखिए आप लोग सुनिए, आराम से आप लोग बैठिए, वरना हमारे YouTube वाले जो स्टूडेंट है वो आपको बक्केंगे, ठीक है? कहाँ लिखा बेटा? हाँ तो ये जो FE है वो कन्वर्ट हो गया VES में। आप लोग जाना चाहते हैं क्या यहाँ से? बात मत कीजिए आप लोग। क्लियर हो गया ये? चलिए आखिरी में जिसके Y आता हो, पांचवा पॉइंट है कि अगर आखिरी में किसी के Y आता हो तो Y कन्वर्ट हो जाता है बेटा IES में। किसमें बेटा? ध्यान रखिएगा, इधर जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब ये हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? IES। जैसा पहले लिखा है, जैसे बेबी, जैसे तो क्या हो जाएगा? ठीक है? क्या बोल रहा है तू? लेडी बोल रहा है। नहीं, लेडी, लेडी का क्या हो जाएगा बेटा? लेडीज। और स्टडी, स्टडीज। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, आ रहा है कि नहीं? बस हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा, छठा, मैं एक काम कर, छठा रूल यहाँ लिख रहा हूँ, आप नाराज नहीं होना है। इसमें क्या रहा है? इसमें लिखा है सम अदर नाउ, सम अदर रूल्स, रूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे होंगे जो रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, रूल फॉलो नहीं करेंगे, इनको अलग से आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे लिखा है माउस, माउस का क्या होगा? माइस। माउस का हो जाएगा बेटा माइस, ठीक है? फिर लिखा ऑक्स, ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन। देखो अभी मैंने बताया था ना, ये रूल फॉलो नहीं करते। मिल्क मैन, मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मैन, मिल्क मैन। अगला लिखा है फिशरमैन, फिशरमैन क्या हो जाएगा? फिशरमैन। हाँ, और देखिए आगे, आगे है लाउस, लाउस माने जुआ। किसके किसके है भाई? फूट का, फूट माने पैर, फीट माने दोनों पैर। ऐसे ही टूथ होता है ना? पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन। हाँ, मैन का क्या हो जाएगा? मैन। आगे आ जाए टूथ, यस, टूथ माने एक दांत और टीथ माने वही 3200 जो आपके पास है। गूज का गीज, गूज का क्या हो जाएगा? गीज हो जाएगा। और वुमेन का क्या हो जाएगा? वुमेन। हालांकि इसको बहुत लोग वीमेन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कुछ रूल्स आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए टोमेटो का प्लूरल क्या होगा? टोमेटोज। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन। पोस्टमैन का क्या हो सकता है? पोस्टमैन। मिल्कमैन का क्या हो सकता है? मिल्कमैन। आप लोग भी याद कीजिएगा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है। अब इसके अलावा भी नाउन में कुछ और है, ठीक है, उनको अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है? आप लोग इसको लिखिएगा ऑनलाइन, ठीक है? आप लोग इसको ऑनलाइन लिख लीजिएगा। क्लियर है? मैं इसको मिटाऊं? ठीक है, मिटाते हैं हम? नहीं तो पूरा तो दिखेगा वहां पे, इतना मैंने लिखा, ठीक है? अब देखो भाई, हमारे ये बच्चे हैं जो कहते हैं भैया उतने करते हैं, हम क्या करें? हैं? नहीं जानते हैं वो लोग, क्या आप बैठे हैं? हम क्वेश्चन पूछते हैं ना। चलिए कीप साइलेंस, बात ना करिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं बात करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है आपसे जितना पूछा जाए केवल आप उतना काम कीजिए ना। हमारे YouTube वाले अगर स्टूडेंट, ठीक है, अगर गुस्सा हो गए तो
आपको ही कहेंगे, हमको तो कहेंगे नहीं। चलिए खैर, अब कुछ और रूल्स हैं बेटा, उनको हमें जरा देखना है। ठीक है, जो हम नाउन इसमें देख रहे हैं उसको देखना है। सबसे पहला अब आता है कंपाउंड नाउन। क्या नाम आता है बेटा? हाँ यस, कंपाउंड नाउन। कुछ रूल अलग है, मैं उन रूल को यहाँ पे लिख रहा हूं, यानी हम लिखेंगे फॉर कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड का बना हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा मदर इन लॉ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए। हाँ, मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं? सास। क्यों, आपके पास नहीं है क्या? हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसका जो प्लूरल होगा वो होगा बेटा मदर्स इन लॉ। क्या होगा बेटा? हाँ, मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ। अब कई सारी शादी करोगे तो कई सारी सास होंगी, और जितने सास होंगे उतना बढ़िया, लंग्स बढ़िया रहेगा, फेफड़ा है नहीं। चलो अगला है, इसको बोलेंगे फादर इन लॉ। क्या बोलेंगे? हाँ, फादर इन लॉ। जरा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, फादर्स इन लॉ। ठीक है, अगला है बेटा सन इन लॉ। अभी देखते जाओ, ये हो जाएगा सन्स इन लॉ। क्या हो जाएगा बेटा? सन्स इन लॉ। फिर डॉटर इन लॉ। डॉटर, दमादिन। वाह भाई, सन इन लॉ को दामाद तो डॉटर इन लॉ को दमादिन। वाह गजब। ये हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स, ये होता है वधू, बहू। ए पतू, पासर बाई, तो ये हो जाएगा पासर्स बाई। क्या हो जाएगा? अभी हम बता रहे हैं। मेड सर्वेंट, इसमें एक खेल है, जरा मैं उस खेल को बताना चाहता हूं। हमारे जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें एक ट्रिक है वो जरा देखना है हमें। ठीक है, आगे आ जाए मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट, तो ये हो जाएगा बेटा मैन सर्वेंट। क्या हो जाएगा? हाँ, मैन सर्वेंट। ये थोड़ा सा सॉरी, मैन सर्वेंट का हो जाएगा यहाँ पे मैन सर्वेंट्स। सर्वेंट्स, ठीक है। आगे है स्टेप सन। स्टेप, तो यहाँ हो जाएगा स्टेप सन्स। क्या भाई, किसको खांसी आ रही? बहुत कंपटीशन चल रहा है क्या? क्या हुआ? अच्छा ये वाला, हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों स्टेप सन्स, इनकी वजह से मुझे स्टेप सन्स। चलिए, आपके सामने यहाँ पे जो लिखा है मैंने, उसमें एक ट्रिक ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमको एस यहां लगाना है आखिरी में, यहां बीच में। बस नहीं, हमें आखिरी में लगाना है या बीच में लगाना है। तो देखिए, जिस भी शब्द के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, देखो इन, ये जो प्रीपोजिशन है, तो हमेशा जब अगर प्रीपोजिशन आ गया, देखो यहां बाई प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन के पहले वाले में एस लगेगा। इसमें सॉरी, इधर इसमें आपका एस लगेगा। क्लियर हो गया? और अगर कहीं प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर आखिरी में लगेगा। देखो इसमें कहां प्रीपोजिशन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो मैंने इसको आखिरी में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लगाया, और पहले वाले में मैंने यहाँ पे लगाया है। क्लियर है? कितने लोग जान गए? तो ये क्वेश्चन काफी खतरनाक है और ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में दे सकता हूं। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए, अब एक अलग है, एक अलग सा रूल है, जरा उसको भी देख लें। कह रहा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट रूल कह रहा है सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड, कुछ ऐसे नाउन है, सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड, ठीक है, ओनली इन द प्लूरल फॉर्म, ओनली इन द प्लूरल फॉर्म।
यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हमेशा प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है, वो कभी सिंगुलर होते ही नहीं है। ठीक है, वो कभी प्लूरल मतलब सिंगुलर वो नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल मोजा, शॉक्स। आप बताइए जब किसी से मोजा लेने जाएंगे तो हमेशा दो देगा, वो एक सिंगल तो देगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि मोजा जो है वो क्या है, कह रहे मोजा दे दो, तो एक देगा तो आप उसको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे। हाँ, आगे क्या है बेटा? शूज नहीं, सीजर। कैंची, कैंची देखिए हमेशा उसमें दो टुकड़े होते हैं कैंची में, तो सीजर्स कहा जाएगा, हमेशा ये इस्तेमाल किया जाए। टॉन्ग्स, चिमटा, रोटी पकाने वाला चिमटा, वही ईदगाह वाला, प्रेमचंद वाली कहानी। ठीक है, आगे आ जाइए। हाँ, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल माने होता है चश्मा, क्या होता है बेटा? जिसमें दो हिस्से होते हैं ना। आगे आ जाओ, मीजल्स। मीजल्स माने होता है ये एक डिजीज है, खसरा रोग है, जिसमें शरीर पे दाने निकल आते हैं, तो एक दाना तो निकलेगा नहीं, बहुत सारे निकलेंगे। आगे आ जाइए, ट्राउजर। ट्राउजर में देखिए दो टांग होती है, होती है कि नहीं होती, बताइए। हाँ, उसको नहीं लिखना है। सॉक्स, सीजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, मीजल्स एंड ट्राउजर्स। ठीक है। अच्छा, आगे रूल है, आगे रूल है कि सम नाउन्स आर सेम, सम नाउन्स आर सेम in their singular form, in their singular and plural forms, and plural forms। ठीक है, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं। ठीक है, यानी उनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। जैसे शीप, एग्जाम्पल में क्या बेटा? शीप, हाँ भेड़। फिर सैल्मन, सैल्मन एक मछली का नाम है। ठीक है, डियर यानी हिरन, फिश, और हेयर माने बाल। ठीक है, तो ये सब ऐसे हैं जो हमेशा एक जैसे ही रहने की कोशिश करते हैं। इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, क्लियर है? मुझे पढ़ाने दिया करिए, बीच में मत बोला करिए। तो रूल फॉर कंपाउंड नाउन में पहला क्या है बेटा कि अगर प्रीपोजिशन उसमें है तो प्रीपोजिशन के पहले एस लग जाएगा, अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो कंपाउंड नाउन के आखिरी वाले शब्द में लगेगा। अगर यहां बताया गया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हाँ नहीं रखता, गलत है वो। अच्छा, जैसे शॉक, सीजर, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, मीजल्स, ट्राउजर्स। एंड रूल नंबर जो आखिर नेक्स्ट है वो है सम नाउन्स आर सम इन देयर सेम इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कुछ नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होते हैं। ये नीचे आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, जो अभी आप बता रहे हैं कि जो फिश है उसको सर फिशेस लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम फिशेस तब लिखेंगे जब एक ही तालाब में कई प्रकार की मछलियां होंगी। समझ नहीं पा रहे हो? यस, कई प्रकार की, जैसे हाँ यस, मंगूर हुआ, पड़नी हुआ, गिरई हुआ, रोहू हुआ। ठीक है, हाँ, तो ऐसे बहुत सारी मछली हैं, सिंगी हुआ। अरे अब तुम शहरी तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो खैर ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये आपका जो नाउन था उसके मामले में ये बात थी। तो अब हम नाउन खत्म कर चुके हैं कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है, नाउन में जेंडर क्या है, नाउन में नंबर क्या है, इन सब के बारे में आप समाप्त कर चुके हैं। अब जो हमारा मतलब जो अगला स्टेप्स है वो है आपका प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है, और ये सब जो बैठे हैं ये सब भी एंजॉय कर रहे हैं, आप वहां से एंजॉय करिए। आधा घंटा हुआ? हाँ, उसमें से 5 मिनट तो तुम लोग के काट देवे। चलिए आप मुझे बताइए नाउन में कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। हाँ, कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आप मुझे बताइए, आप बताइए टोमेटो का प्लूरल क्या होगा? टमेटोज। ये इतना स्लो बोल रहे, क्या बात है? आप तुमको तो ऐसा लग रहा है डेंगू हो गया है। तुम बताओ। आप मुझे बताइए ऑक्स का प्लूरल? ऑक्सन। वेरी गुड। आप मुझे बताइए टीथ का प्लूरल? टीथ। वेरी टूथ। तो मैंने पहले बोल दिया, गलत बोला मैंने। अच्छा, फूट का प्लूरल? फीट। फीट, वेरी गुड। तुम बताओ गूस का प्लूरल? गोस।
बोस GOES गलत है, गलत है। आप देखें। अच्छा, मदर इन लॉ का? मदर्स इन लॉ। वेरी गुड। पासर भाई? हेलो भाई। पासर भाई। पासर्स भाई, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? आराम से बताओ, थोड़ा माइक में बोलो। कॉमन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। बोलो बोलो। ये एक न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। वेरी गुड। मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल बताओ दो। बॉय, और किंग। आप मुझे बताइए कि सन इन लॉ का प्लूरल बताइए। सन्स इन लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमारे बच्चे जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, और इन बच्चों को, सभी बच्चे हाई कर दीजिए। अपने यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको ध्यान देना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।